हेलो फ्रेंड, स्टूडेंट माइंड हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने मौर्य साम्राज्य के पहले लेक्चर के बारे में हमने जाना था और पहले लेक्चर में हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में हमने देख लिया था राजनीतिक विस्तार में। आज हम राजनीतिक विस्तार में तीसरा और सबसे जो महत्वपूर्ण जो चैप्टर है वो है अशोक के बारे में। अशोक से आप तो परिचित होंगे, तो आज हम अशोक के बारे में जानेंगे। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और लास्ट तक बने रहे। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मौर्य साम्राज्य की तीसरा राजनीतिक विस्तार अशोक के बारे में आज हम जानेंगे। इससे पहले कि अगर वीडियो आप अगर नहीं देख चुके हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं अशोक के बारे में। पहले अशोक के बारे में हम अशोक के परिचय के बारे में जानेंगे, उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में, उनका युद्ध के बारे में, कौन सा उन्होंने युद्ध लड़े, उनके धर्म के बारे में, उनकी समाज के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में आदि के बारे में जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं अशोक के बारे में। तो अशोक के बारे में हम जानते हैं कि पिता से तो उनकी जो समय जो है देखिए 273 से 232 ईसा पूर्व तक उनकी कार्यकाल रहा है। और उनके पिता के नाम से आप परिचित होंगे। उनका पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। माता को धर्मा या शुभदांगी कही जाती है। क्या माता का नाम क्या था? शुभदांगी या उनको धर्मा। और पत्नी कौन थे? देवी या महादेवी। देवी या महादेवी। पुत्र का नाम क्या है? पुत्र है महेंद्र और पुत्री का नाम है संघमित्रा। पुत्र का नाम है क्या? महेंद्र और पुत्री का नाम है संघमित्रा। और राजा बनने के समय हम जानते हैं देखिए कि बिंदुसार अपनी अंतिम समय तक इनके जो बड़े भाई सुसीम को राजा घोषित कर चुका था। लेकिन राधा गुप्त की सहायता से किंग राजा जो मौर्य साम्राज्य के बने कौन? वो बने अशोक। क्लियर समझ है कि बिंदुसार अपनी जीवन के अंतिम तक उन्होंने सुसीम को राजा घोषित कर चुका था, लेकिन राधा गुप्त की सहायता से अशोक क्या बने? मौर्य साम्राज्य के शासक बने। क्लियर? आप ना समझ गए आप। उसके बाद उन्होंने राजा बने, अपनी साम्राज्य विस्तार अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य उनके अनुसरण किए। बिंदुसार ये भी अपनी साम्राज्य को अपनी विस्तार में लगे थे, अपने हमेशा विस्तार करते रहे थे और शासन को एकदम बिल्कुल कुशल रूप से शासन को चला रहे थे। क्लियर? तो चला रहे थे। और देखिए कि वो राजा जिस समय बने वो कहाँ के राज्यपाल थे? तो वो अवंती के राज्यपाल थे। राजा बनने के समय वो अवंती के राज्यपाल थे। राज्यपाल मतलब क्या होता है उस समय कि ये देखिए यहाँ पर देख लेते हैं मैप में कि भारत है, ठीक। तो उस समय मौर्य साम्राज्य के पहले देखिए कि मौर्य साम्राज्य बहुत ज़्यादा पूरा भारतीय उपमहाद्वीप पर उनका लगभग शासन था। तो इतनी बड़ी क्षेत्र पर शासन करना कोई आम बात नहीं है। आज के युग में अगर हम देख लेते हैं, देखिए तो इतनी भारत की इतनी बड़ी क्षेत्र पर जितना आज साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ा हुआ है, फिर भी शासन करने बहुत कहीं विद्रोह हो जाता है, कहीं सबको मांग को पूरी नहीं कर सकती। तो इसलिए उसको जो पांच क्षेत्रों में बटा हुआ था, 5 राजधानियों में बटा हुआ था मौर्य साम्राज्य को। और उसके जो प्रांत होते थे, हम जानेंगे प्रशासन के बारे में, हम बताएंगे जब प्रशासन शुरू करेंगे। और 5 जो प्रांत होते थे प्रमुख, उसका जो शासक जो होते थे वो कुमारगुप्त राजकुमारों को नियुक्त किया जाता था। तो अवंती का जो राज्यपाल होते थे वो थे अशोक थे। अशोक कहाँ के राज्यपाल थे? अवंती के राज्यपाल थे। और राजा बने तो वो राजा बनने के समय वो कहाँ का राज्यपाल थे? तो अवंती के वो राज्यपाल थे। और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि अशोक शासक बनते समय वो कहाँ का शासक था, वो कहाँ का, किस प्रांत का वो राज्यपाल था? वो है अवंती। क्लियर? इतना बात समझ गए? अवंती का राज्यपाल था। और किसकी सहायता से शासक बने थे? तो वो बने थे राधा गुप्त की सहायता से। क्लियर? अनुयायी तो आप जानते होंगे कि कलिंग युद्ध पढ़ाएंगे। उसके बाद देखिए कि अनुयायी उसके किसके थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और किससे प्रवचन सुन के वह बौद्ध धर्म को अपनाए थे? तो है निग्रोध। किसके प्रवचन से? तो निग्रोध की। और अनुयायी थे बौद्ध धर्म के। क्लियर? शिलालेख पर चलन करने वाला प्रथम शासक है वो किस राजा? शिलालेख क्या होता है?
हम कल लेक्चर में बताए थे कि ये जो अभी जो बोर्ड देखते हैं कि कहा जैसे आज क्या क्या कोरोना महामारी है, तो कोरोना महामारी में चौराहा पर क्या है एक बोर्ड लग जाता है कि मुफ्त वैक्सीन। तो उसी पर के यहाँ पर शिलालेख जो होती थी जहाँ से आने जाने वाला लोग उस नियम को, उस रूल को समझ सके, उस रूल को जान सके, उसको फॉलो कर सके, तो वो शिलालेख को प्रथम प्रचलन में लाया था। प्रचलन में प्रथम लाने वाले शासक थे वो थे अशोक ही थे। और ऐसा भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि जो शिलालेख का प्रचलन में लाने वाले प्रथम जो किंग कौन थे, शासक कौन थे, तो वो थे अशोक। क्लियर बात समझ गए। और उनका नाम में क्या है, मतलब उनके नाम में भी अनेक स्रोत मिले। अब देख लीजिए तो नाम में पुराणों में उनका जो नाम मिला है अशोक वर्धन उनका नाम मिला है। पुराणों में उनका नाम क्या है, अशोक वर्धन के रूप में विवरण मिलता है। क्लियर। मास्की और उनका गुर्जरा अभिलेख है, जो अभिलेख हम बोलते हैं मास्की एवं गुर्जरा जो अभिलेख है उसमें उनका नाम अशोक मिलता है। क्लियर। मास्की एवं गुर्जरा जो अभिलेख जो मिले हैं उसमें उनका नाम क्या मिले हैं, अशोक मिले हैं। और उन्हें प्रियदर्शनी भी कहा जाता है। क्या उन्हें प्रियदर्शनी भी कहा जाता है। तो उनके नाम के बारे में हमने जाना कि पुराणों में उनका नाम क्या है, अशोक वर्धन है। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में उनका नाम क्या है, अशोक है। और प्रियदर्शनी भी उन्हें कहा जाता है। तो नाम के बारे में जाना। और उनको एक और नाम कहा गया है, वो है चक्रवर्ती। क्या कहा गया है, चक्रवर्ती। चक्रवर्ती का अर्थ होता है कि सम्राटों का सम्राट। क्या, चक्रवर्ती का अर्थ होता है सम्राटों का सम्राट। और सबसे महान शासक भी हुए हैं। तो चक्रवर्ती का अर्थ होता है सम्राटों का सम्राट। तो इन्हें अशोक को सम्राटों का सम्राट भी कहा गया है। आप सीरियल में देखे होंगे कि चक्रवर्ती अशोक सम्राट। क्लियर। तो वो देखिए इनको प्रियदर्शनी भी कहा गया है, चक्रवर्ती भी इन्हें कहा गया है। मास्की गुर्जरा अभिलेख में अशोक इनका नाम विवरण मिलता है और पुराण में अशोक वर्धन इनका नाम विवरण मिलता है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछता है। तो एकमात्र इन्होंने शासक है अब तक इतिहास में जिन्होंने युद्ध त्याग की। क्या किया, युद्ध त्याग किया। इसके बारे में आगे हम देखते हैं। तो परिचय देख लिए कि मौर्य साम्राज्य के तीसरा राजा थे। पहले हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा, दूसरा बिंदुसार के बारे में और तीसरा अशोक के बारे में। पिता कौन हो गए, बिंदुसार। माता धर्मा या सुधनांगी, पत्नी देवी या महादेवी। पुत्र हो गए महेंद्र, पुत्री संघमित्रा। और राजा बनते समय कहाँ राज्यपाल था, अवंती के राज्यपाल था। क्लियर। किसके सहायता शासक बने थे, और राधा गुप्त की सहायता से। किसकी सहायता से, मतलब ये नहीं कि राधा गुप्त ने इसको बना दिया, इनमें योग्यता थी और इनमें सबसे ज्यादा योग्यता थी। क्लियर। तो अनुयायी कौन किसके थे, बौद्ध धर्म के थे। और ये निग्रोध से प्रवचन इन्होंने सुनकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। और शिलालेख का प्रचलन करने वाले क्या है, भारत का प्रथम शासक है। क्लियर। 14 बड़े शिलालेख भी मिले हैं, 14 महत्वपूर्ण शिलालेख, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नाम में देख लीजिए, पुराणों में उनका नाम अशोक वर्धन उपलब्ध मिलता है। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक इनका विवरण मिलता है। और प्रियदर्शनी और इन्हें चक्रवर्ती भी कहा गया, जिसका अर्थ होता है सम्राटों का सम्राट। आपसे भी देख चुके होंगे कि चक्रवर्ती अशोक सम्राट। तो उसे भी आप क्वेश्चन नहीं जाएगा। और एकमात्र शासक है जिन्होंने युद्ध को त्याग किया। क्लियर। तो हम इनके अशोक के बारे में परिचय, इंट्रोडक्शन हमने जान लिया। और इंट्रोडक्शन से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ये पूछतेगा कि अशोक राजा बनते कहाँ का राज्यपाल था, अवंती। अशोक पर कौन सा शासक है जिसने युद्ध को त्याग किया, तो है अशोक। प्रियदर्शनी किस शासक को कहा गया, अशोक को। चक्रवर्ती किस शासक को, किस मौर्य शासक को कहा गया है, तो वो है अशोक। पुराणों में उनका क्या नाम वर्णन है, अशोक वर्धन। ठीक। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में उनका नाम क्या मिलता है, अशोक। क्लियर। तो हमने उनका परिचय के बारे में हमने जान लिया। क्लियर। अब आते हैं शहर के बारे में। उन्होंने अब शासन चलाया, उन्होंने किंग बने, उनका परिचय हो गया। अब उन्होंने अब जब शासन पर गद्दी पर बैठे तो अब देखिए उन्होंने श्रीनगर के बारे में आप भली बात ही परिचित होंगे। श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है। देखिए भले जम्मू कश्मीर तो 370 एक्ट से आप जानते होंगे कि वो एक विशेष राज्य था, लेकिन आज देखिए जब आज वो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांट दिया गया है। और जम्मू कश्मीर का राजधानी क्या है, श्रीनगर है। क्या आप जानते हो कि श्रीनगर जो शहर की स्थापना, जो नींव रखी थी, स्थापना किए थे, वो कौन किए थे, अशोक। श्रीनगर को किसने बसाया था, तो है अशोक ने। क्लियर। और एक है देवपलन जो नेपाल में एक शहर है,
इसको भी 2 शहर बसाए थे, एक थे श्रीनगर, दूसरा है देवपलन। देवपलन कहाँ है? ये जो देवपलन जो है वो नेपाल में है। नेपाल तो समझते हैं कि भारत के उत्तरी पड़ोसी देश है, वो नेपाल में। तो श्रीनगर और देवपलन 2 नामक उन्होंने शहर बसाया था। क्लियर। अब उन्होंने के बारे में देखते हैं, युद्ध के बारे में। ये भी इस युद्ध को अपनी विस्तार जारी रखे और भारत के लगभग भारतीय उपमहाद्वीप पर इनका क्या था? शासन था। क्लियर। एक कलिंग पर इनका नहीं था और कुछ क्षेत्रों में नहीं थे, जिन्होंने कलिंग को जीता और युद्ध उन्होंने। और देखिए उनकी राजा बनने से पहले भी हम पिछले लेक्चर में जान चुके हैं कि उन्होंने 1-2 विद्रोह को भी दबाया था, क्योंकि जो वहाँ विद्रोह हुआ था वहाँ पर पहले सुसीम गया था, सुसीम से विद्रोह नहीं दबा था, और दूसरा बार किसको? तक्षशिला में, और दूसरा बार जब अशोक गया तब विद्रोह को दबा दिया था, जानते भी हैं। और उसके बाद कलिंग उन्होंने पहले कलिंग युद्ध को जीता। कलिंग युद्ध में जीता तो जानते हैं कि कलिंग युद्ध कहाँ है? बिहार से एकदम दक्षिण में है, उड़ीसा में है कलिंग। तो उड़ीसा में कलिंग है, उन्होंने युद्ध को जीता। बहुत सारे इसमें लोग मारे गए। यहाँ पर जो होते हैं व्यापारी, मजदूर, जो महात्मा जो होते हैं, वो बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे गए। तो क्या हुआ? पूरी स्त्रियों ने हथियार उठा लिया और अशोक जो मौर्य साम्राज्य के खिलाफ हो गए, अशोक के खिलाफ हो गए। इससे बहुत जनसंहार, जितने बड़े नरसंहार हुए, बहुत सारे नरसंहार हुए, कितने मारे गए, पशु पक्षी, बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए। इससे बहुत वो बाधित हुए। अशोक सम्राट अशोक क्या हुए? बहुत बाधित हुए। और उस दिन उन्होंने क्या कर दिया? युद्ध को त्याग कर दिया। उन्होंने युद्ध को क्या कर दिए? त्याग कर दिए। और बौद्ध धर्म उन्होंने अपना लिया। और किससे? बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने किससे? उपगुप्त नामक बौद्ध, उपगुप्त जानते हो वो बौद्ध भिक्षु होते हैं, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की है। तो इतना बात आप समझ गए, उपयुक्त समझ। क्योंकि पहला के कलिंग युद्ध उन्होंने जीत लिया भले ही, लेकिन बहुत जनसंहार उनको दिल पर क्या बहुत सारे नरसंहार को देखते हुए दिन कटुल गया और उन्होंने युद्ध क्या कर दिया? उन्होंने त्याग करके बौद्ध धर्म को अपना लिए। क्लियर। बौद्ध धर्म को अपना लिए तो उन्होंने उपगुप्त नामक से बौद्ध धर्म की शिक्षा लिए। क्लियर। अब शिक्षा लिए और तब उन्होंने बौद्ध धर्म को प्रचार, बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए और बौद्ध धर्म को विस्तार के लिए उन्होंने काम किया, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिए और बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए काम भी किया। क्लियर। अब यहाँ से एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि पहला एक प्रश्न यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन अशोक के बारे में रूढ़िवादी धारणा चाहे इसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है वो है कि अशोक ने 99 भाइयों को मारा और क्या हुआ ना? शासक बना। ऐसा हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप तो बायोलॉजी में जानते होंगे, साइंस का स्टूडेंट हो तो एक को चाइल्ड के लिए कितना 9 महीने समय लगता है। तो 99 भाई क्या है? संभव ही नहीं है। और इसका कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य जो है प्रत्यक्ष विवरण इसमें नहीं मिलता है। अनुश्रुतियों में ऐसा बात कही गई है, इसका कोई स्पष्ट जो विवरण इसका नहीं है कि उन्होंने 99 भाई को कत्ल किया तब शासक बने, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। क्लियर। अब देखिए उन्होंने युद्ध त्याग दिया और बौद्ध धर्म को शिक्षा ले लिए। तो इसका मतलब ये भी नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने अब युद्ध नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं, क्योंकि केवल हथियार छोड़े हैं, अभी चलाना नहीं भूले, वो चला भी हैं। कोई अगर मौर्य साम्राज्य पर कोई हमला करेंगे, कोई आक्रमण करेगा, कोई अनैतिक काम करेगा तो क्या वो शासक चुप रहेगा? शासक बैठा रहेगा कि हम तो सत्य है, अहिंसा है, शांति का मतलब यही थोड़ी होता है कि वही मारे या चुपचाप रहे। क्लियर। तो वही जो अभी तो हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले हैं। तो उन्होंने बौद्ध धर्म को शिक्षा ली, नामक उन्होंने शिक्षा ली। बौद्ध धर्म को उन्हें प्रचार प्रसार उन्होंने करवाया, प्रचार प्रसार उन्होंने करवाए और प्रचार प्रसार उन्होंने विश्व के कई कोनों में उन्होंने अपनी बौद्ध भिक्षुओं को भेजकर उन्होंने बौद्ध धर्म को प्रचार उन्होंने करवाया। और उनका धर्म जो है, धम्म जो है, पाली भाषा में धर्म को ही क्या कहा जाता है? धम्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाली भाषा में जो देखते हैं कि धम्म जो है, इसको धर्म क्या ही है, धर्म को क्या कहते हैं? पाली भाषा में धम्म कहते हैं। और उन्होंने पाली भाषा में क्या कहते हैं? धम्म कहा जाता है। और उनका जो अशोक का जो धर्म था वो सहिष्णु थे और अशोक बहुत क्या थे? सहिष्णु थे। अब ऐसा मतलब थोड़ी है, ऐसा
कतई भी नहीं था कि अशोक अगर बौद्ध धर्म को अपना लिए तो क्या वो सिर्फ बौद्ध धर्म के हो गए, बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए, और जितने भी सनातन धर्म वाले हैं या कोई अन्य धर्म को मानने वाले हैं या किसी भगवान को नहीं मानने वाले हैं तो उसको कत्ल कर दिया जाए या उसको मार दिया जाए या उसको राज्य में निकाल दिया, तो ऐसी बात कोई नहीं थी। उनका जो धर्म था एक मानव धर्म था। अशोक बहुत सहिष्णु थे, वो बहुत प्रतापी राजा थे और उनसे किसी अनैतिक कामों से मतलब नहीं था। अनैतिक कामों से को वो विरोध करते थे, बस नैतिक उनका धर्म था, वो नैतिक था। उनका धर्म क्या था? सहिष्णु थे। क्लियर? ऐसा नहीं, उनका धर्म क्या है? सबको रहो, अच्छे से रहो, शांति से रहो, अहिंसाओं से रहो। क्लियर? तो ऐसा उनका धर्म था। हमने जान लिया कि कलिंगु से कैसे नरसंहार होकर उन्होंने युद्ध त्याग दिए, उपगुप्त नामक से उन्होंने बहुत शिक्षाएं प्राप्त की है। उनका धर्म जो है पाली भाषा में धर्म को ही धर्म कहा जाता है। और वो एक सहिष्णु व्यक्ति थे, वो एक सहिष्णु सम्राट थे। क्लियर? और बौद्ध धर्म के साथ अन्य धर्मों को भी संरक्षण देते थे। क्लियर? अन्य धर्मों को भी संरक्षण देते थे, उनको भी आदर सम्मान उतना ही किया जाता जितना बौद्ध धर्म को किया जाता था। क्लियर? इतना बात हम समझ गए। चलिए, अब धर्म प्रचार के लिए उन्होंने धर्म प्रचार किया। अब उन्होंने धर्म प्रचार करने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों को विदेशों में उन्हें भेजे। अब यहाँ पर एक नज़र देख लेते हैं धर्म प्रचार के लिए भेजे गए व्यक्ति के। देखिए, धर्म प्रचार के लिए भेजे गए व्यक्ति तो देखिए, महेंद्र उनका क्या है? बेटा है, और संघमित्रा क्या है? उनकी बेटी है। उन्होंने उनका क्या भेजा? श्रीलंका भेजा। श्रीलंका से आप परिचित हुए होंगे क्योंकि यह भारत, देखिए मान लीजिए भारत है तो यहाँ पर क्या है? श्रीलंका है। तो उन्होंने श्रीलंका को श्रीलंका में भेजा किसको? महेंद्र व संघमित्रा। हमारा श्रीलंका जो है, जो वहाँ पर जहाँ पर राम जानते होंगे। और महारक्षित जो है उन्होंने यूनान भेजा। यूनान भेजे। उन किसको? महारक्षित को उन्होंने यूनान भेजे। धर्म जो है महाधर्म को उन्होंने महाराष्ट्र भेजे, महाराष्ट्र मुंबई। क्लियर? महादेव को भेजे कहाँ? मैसूर। कहाँ? कर्नाटक। इसका नाम क्या है? कर्नाटक है। मैसूर, टीपू सुल्तान को आप जानते होंगे, मैसूर। तो वहाँ पर मैसूर का कर्नाटक पुराना नाम क्या है? मैसूर में वहाँ भेजा था। उसके बाद धर्म उनका देखिए, तो उन्होंने इतने सारे व्यक्तियों को उन्होंने धर्म प्रचार के लिए भेजे थे। तो यह क्वेश्चन पूछ देखा कि अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? तो वह श्रीलंका। क्लियर? अशोक ने महारक्षित को कहाँ बौद्ध धर्म के प्रचार के भेजे थे? तो वह यूनान उन्होंने भेजे थे। उनका धर्म देखिए, उनका धर्म क्या था? मानव धर्म था। उनका धर्म बौद्ध धर्म के बिल्कुल विपरीत था। ऐसा नहीं कह सकते कि उनका धर्म बौद्ध धर्म के बिल्कुल विपरीत ही था, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि उनका धर्म क्या था? केवल बौद्ध धर्म के ही था। वो महापरिनिर्वाण, वो जो है अशोक है, महापरिनिर्वाण, भिक्षा मांगना, बिल्कुल त्याग कर देना, ऐसा बात उनका ये धर्म नहीं था। उनका जो बौद्ध धर्म का जो कंसेप्ट था, जो शांति वहाँ से लाए, क्या उन्होंने लाए? सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता। सब कोई आए, अच्छा से रहे, नैतिक से रहे, शांति बना कर रहे, शांति बना कर रहे, अहिंसाओं के साथ रहे, सुख चैन से रहे, अच्छा काम करे, बस अपने अपने कर्तव्यों का पालन करे। ये उनका धर्म था। उनका धर्म क्या था? मानव धर्म था। मानव धर्म था। क्या था? मानव धर्म था। वो धार्मिक सहिष्णु में विश्वास करते थे। वो लोक कल्याण में बात करते थे। वो लोक कल्याण, गरीबों को मदद करने में, सामाजिक काम करने में वो विश्वास करते थे। वो शांति में विश्वास को, वो शांति को स्थापित करने का प्रयास करते थे। वो अहिंसाओं में विश्वास करते थे। क्लियर? तो हम ये भी नहीं कह सकते कि बौद्ध धर्म के अशोक जो है केवल बौद्ध धर्म का ही था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था तो वो बौद्ध धर्म में ही अन्य राजाओं के तरह एक ही धर्म को संरक्षण दिए, ऐसा नहीं है। क्लियर? हमने समझ लिया। उनका एक धर्म था, वो मानव धर्म था, न कि किसी बौद्धिक धर्म था, और न ही उनका कोई एक धर्म समूह से कोई लगाव और संरक्षण था। क्लियर? समझ गए। और यही लोक कल्याण की बात हम देखते हैं हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही लोक कल्याण की बात है। शांति अहिंसा की बात क्या करते हैं? गांधी जी भी कहते हैं शांति अहिंसा के बात, है कि नहीं? सत्य अहिंसा से हमारा देश भी आजाद हुआ है, गांधी जी के प्रयासों से और एवं अन्य नेताओं के प्रयासों से। तो देखिए, शांति अहिंसा, और आज भी भारत की एक विशेषता है कि शांति अहिंसा, जब तक तुम आक्रमण नहीं करोगे तब तक हम करेंगे नहीं, और भारत अभी तक किसी पर आक्रमण भी नहीं किया है। तो ये है खूबसूरती और यह संस्कृति हमारे भारतीयों की। देखते हैं कि बौद्ध, जैन, अशोक
ये सब क्या शांति अहिंसाओं की बात करते हैं, है कि नहीं। तो जब तक कोई आक्रमण ना करे तब तक आक्रमण किसी पर नहीं करते हैं। तो ये है उनकी धर्म प्रचार। क्लियर। तो हमने अशोक के बारे में इतना चीज़ देखा हमने परिचय में। हम अशोक के परिचय के बारे में हमने देखा कि पिता माता पुत्र पुत्री वो राजा शासक बने अवंती के राजा किसके। अब रिकॉल कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो देखिए अशोक जो है उनका पिता बिंदुसार, माता धर्मा शुभदांगी, पत्नी देवी महादेवी, पुत्र जो है महेंद्र है, पुत्री संघमित्रा है। राजा बनने के समय वो अवंती का राज्यपाल था। राधा गुप्त की सहायता से वो क्या राजा बने। क्लियर। अनुयायी बौद्ध धर्म उन्होंने निग्रोध से क्या ली शिक्षा लिए थे। शिलालेख पर वर्णन करने वाले प्रथम वो शासक कहलाए। नाम देखिए पुराना मुनि अशोक वर्धन कहा गया है। मास्की एवं गुरुद्रा अभिलेख में अशोक का नाम दिया गया है। प्रियदर्शनी उन्हें प्रियदर्शनी कहा गया। उन्हें चक्रवर्ती अर्थात सम्राटों का सम्राट कहा गया है। क्लियर। एकमात्र ऐसा शासक जिन्होंने युद्ध त्याग किया। उन्होंने श्रीनगर और देवफलन जो नेपाल में उन्होंने 2 शहर उन्होंने बसाई। उन्होंने एक युद्ध विद्रोह को भी दबाया था। क्लियर। कलिंग युद्ध उन्होंने जीता। इस नहरसार को बहुत सारे उन्होंने देखते हुए बहुत विभेदित हुए और युद्ध को त्याग किए। उपगुप्त नामक से उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त किए। धर्म जो है उनका जो धर्म था वो जिसका धर्म का ही पाली भाषा में धर्म कहा जाता है। उन्होंने धर्म प्रचार के लिए बहुत सारे उन्होंने प्रयास किए और धर्म प्रचार के लिए कई व्यक्तियों को बाहर भी भेजे। जैसे महेंद्र व संघमित्रा को श्रीलंका, महारक्षित को यूनान, महाधर्म को महाराष्ट्र, महादेव को मैसूर उन्होंने भेजे। एकमात्र कह सकते हैं कि उनका धर्म न तो बौद्ध धर्म था, ऐसा भी नहीं कि उनका धर्म क्या है केवल बौद्ध धर्म था, नहीं उनका धर्म क्या था मानव का धर्म था। वो शांति सहिष्णु लोक कल्याण शांति अहिंसाओं की बात करते हैं। क्लियर। और यही जो प्रकृति हमारे आज देखिए भारत की भी है ऐसी प्रकृति के लिए। भारत की प्रकृति रही, आज़ादी के समय भी यही प्रकृति रही है। लोक कल्याण की बात करते हैं, हमारे संविधान ही लोक कल्याण की बात करता है, शांति की बात करता है, अहिंसाओं की बात करता है कि नहीं। तो एकमात्र ऐसी भारत की प्रकृति भी रहा है कि अभी तक किसी पर आक्रमण नहीं किया है। क्लियर। तो हमने इतना परिचय हमने देखा। अब देखेंगे अशोक के शिलालेख के बारे में। तब तक अशोक के शिलालेख के बारे में हम देखेंगे। तो इतना हो गया। तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ऐसा ही इसको PDF भी अगर चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ से आप टेलीग्राम पर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटा जरूर बजाएं ताकि हर वीडियो आपको पास जल्दी आता रहे।